2014 में जब मोदी आए थे तो वो देश की सत्ता पर काबिज हुए, लेकिन अब 2026 में नरेंद्र मोदी की आप छवि को किस तरीके से देख रहे हैं? कितनी मजबूत हुई है या फिर कुछ गिरावट आपने देखी है? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी की छवि लार्जर देन लाइफ हो गई अब। इस देश ने जवाहरलाल जी को देखा, इस देश ने इंदिरा जी को देखा, और ये देश अब मोदी को देख रहा है। निर्णय लेने की क्षमता और जनता के साथ संवाद का कौशल, ये दोनों चीजें मोदी के पास अद्भुत हैं। पीपल्स कनेक्ट इतना अच्छा और इतना बेहतर किसी के पास नहीं रहा जितना मोदी जी के पास है। एक बात आपको बताता हूं, एक प्रश्न ही आपसे पूछता हूं कि और कोई प्रधानमंत्री होता किसी पार्टी का, जिसके पास बहुमत नहीं होता अपना, और जिसकी सरकार समर्थन पर टिकी होती, कम से कम दो दलों के समर्थन पर तो है, नीतीश और चंद्रबाबू ने, वो प्रधानमंत्री क्या मोदी की तरह काम कर सकता था? बिल्कुल नहीं। मोदी कर रहे हैं। यही मोदी की पर्सनैलिटी है। 330 रहे या 240 रहे नंबर लोकसभा में, मोदी की चाल नहीं बदली ना, मोदी के काम करने का तरीका कभी नहीं बदला। जो कह रहे हैं छाती 56 से अब 34 आ गई है, वो 56 से 58 तो हो सकती है, 34 तो का तो प्रश्न ही नहीं। हाँ। एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, भारत के गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, पी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो लोग नासमझ हैं जो ऐसा सोचते हैं कि 240 की संख्या के कारण मोदी बदल जाएंगे, अब काम करने का तरीका उनका बदल जाएगा और वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्या? चिदम्बरम ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी के पर्सनालिटी में और उनके काम वर्किंग स्टाइल में इतना सा भी फर्क नहीं आएगा। वो वैसे ही फैसले लेंगे जैसे 14 में ले रहे थे, जैसे 19 में ले रहे थे। सब लोगों को लग रहा था कि चंद्रबाबू भी बाहां मरोड़ेंगे, नीतीश भी बाहां मरोड़ेंगे। नीतीश जी तो जहां देख लेते वहां पांव छू लेते, छू रहा है ना। हाँ। चंद्रबाबू का बेटा कह रहा है कि नमो की एक नई परिभाषा आई है। क्या? नमो की एक नई परिभाषा आई, एन फॉर नायडू, एम फॉर मोदी। और क्या चाहिए? लोग तो ये मना रहे थे कि चंद्रबाबू भी मोदी जी को कसेगा और नीतीश भी कसेंगे। ये लोग तो खुद ही मोदी जी की उसमें लीन है, प्रशंसा में। तो इसका मतलब बंदे में कुछ तो है। अन्यथा समर्थन, सरकार को समर्थन देकर सरकार चलवाने वाले दल, सरकार चलाने वाले मुखिया के साथ कैसा व्यवहार करते हैं तो देश ने देखा है। लेकिन मोदी के साथ वो चीज नहीं हो रही। यही मोदी का वैशिष्ट्य है, यही उनकी विशेषता है। सर, देश में इतने प्रधानमंत्री हुए, नेहरू से लेकर इंदिरा से लेकर गुजराल, वीपी सिंह और मनमोहन से लेकर नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है जो जॉर्डन का राजा भी उनकी गाड़ी चलाने को तैयार है? इथियोपिया जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री, पुतिन आते हैं तो वो भी गाड़ी में बैठने के लिए तैयार है। एक कार डिप्लोमेसी की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है और ये पूरी दुनिया में एक अलग मैसेज जा रहा है कि भाई हर देश उन्हें अपने देश के सबसे बड़े सम्मान से नवाज रहा है। पैगंबर साहब के परिवार की 43वीं या 41वीं पीढ़ी का नौजवान मोदी की गाड़ी चला रहा था। पैगंबर साहब, हाँ। इस्लाम के प्रवर्तक, उनके परिवार का युवा 42वीं पीढ़ी 41वीं पीढ़ी चला रहा था। बड़ा मैसेज है। और मोदी की छवि कही जाती है कि एंटी मुस्लिम है ये। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है? उससे प्रतिष्ठित परिवार तो कोई नहीं ना। बिल्कुल। दूसरा, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी पर्सनालिटी को खुद डेवलप किया है। ये किसी की कृपा से मिला हुआ ऑरा नहीं है।
ये समझिए, मोदी को किसी की कृपा से मिला हुआ ऑरा नहीं है। विक्रमार्जित राजस्य, अपने पराक्रम से उन्होंने अपने लिए ये ऑरा बनाया है। उनको किसी ने गिफ्ट में थोड़ी नहीं दिया था ऑरा ना, पार्टी ने भी गिफ्ट में नहीं दिया था। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो 2009 में आडवाणी जी को भी बनाया था पार्टी ने, वो परिणाम नहीं दे पाए तो फिर नमस्ते नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मान लीजिए सोचिए 14 में मोदी परिणाम नहीं दे पाते तो मोदी से कहा जाता है कि भाई आप गुजरात में रहिए, फिर इधर क्या करेंगे दिल्ली, ये कहा जाता है ना कि आपके बस का नहीं है, आपसे नहीं होगा। परिणाम दिया है। और जो वैश्विक जगत की आप चर्चा कर रहे हो ना, पुतिन हो या और लोग हो, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मालूम क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि सीट 350 हो मोदी के पास या हो 240 लोकसभा में। विश्व के सारे बड़े नेता ये जानते हैं कि भारत में अगर कोई व्यक्ति जिसकी बात देश की जनता पर सर्वाधिक असर रखती हो और देश की जनता जिस पर कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा भरोसा करती हो, वो वन एंड ओनली मोदी है। इसलिए आपको भारत से रिश्ता रखना है तो मोदी से सम्मान का रिश्ता रखना होगा। मोदी के समक्ष दुनिया, पुतिन से लेके और ट्रंप तक दुनिया के बड़े लीडर्स को कोई नेता भारत में दिख रहा है क्या जिसको वो कहे कि देश में इतनी बड़ी एक्सेप्टेंस हासिल है? नहीं ना। फिर जवाहरलाल जी के समय में तो बहुत लोग थे, आज तो ऐसा नहीं है। 1 से 10 तक मोदी है, 10 के बाद फिर गिनती है। तो इसलिए विदेशों में जो आप नरेंद्र मोदी के साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट देखते हैं, एक स्पेशल कनेक्ट देखते हैं, उसका कारण यह है कि वहां व्यक्तिगत कोई रिश्ता नाता यारी दोस्ती नहीं होती है। राजनयिक मामलों में व्यक्तिगत मसला नहीं होता कुछ कि नहीं भैया ये हमारे बडी हैं, नहीं, बडी पडी कोई नहीं होता किसी का। विशुद्ध देश का हित की मसला होता है। उनको लगता है कि मोदी अपने देश में कोई भी फैसला लेने की हैसियत का आदमी है, बात खत्म हो गई। अगर कृपा पात्र की बात है तो क्या देश के अंदर कुछ ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कृपा पात्र से बनाए गए हों? हाँ, बहुत सारे लोग थे। देखिए, वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो किस स्थिति में बने? एक तरफ वामपंथी खींचते थे, एक तरफ भाजपा खींचती थी। चरण सिंह और भी विचित्र स्थिति में रहे, 40 दिन रहे। चंद्रशेखर, देवीगौड़ा, गुजराल, क्या थे? गुजराल का आपने एक किस्सा बताया। ये सारे लोग टेक्निकली प्रधानमंत्री हुए लेकिन प्रैक्टिकली देश के नेता नहीं हो पाए। टेक्निकली वो लोग प्रधानमंत्री हुए लेकिन देश के नेता नहीं बन पाए। प्रधानमंत्री की शपथ ले लेना अलग चीज है, और देश का नेता होना अलग चीज है। मैं देखता हूं 4 लोग मुझे समझ आते हैं, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी, जो देश के नेता हुए प्रधानमंत्री के साथ साथ। बाकी सब केवल प्रधानमंत्री हुए। शास्त्री जी देश के नेता थे लेकिन उनको समय बहुत कम मिला और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। अदरवाइज देश के नेता कोई नहीं हुआ। गुलजारी लाल नंदा अच्छे आदमी है, कई बार प्रधानमंत्री की शपथ ली लेकिन देश के तो नेता नहीं, ना देश जानता उनको। गुजराल साहब का एक मसला, एक प्रसंग आता है कि पटना में रैली थी तो लालू यादव का उसका जलवा जलाल था। वो अध्यक्ष थे जनता दल के, तो वो अपना बना रहे थे खैनी और गुजराल के बगल में बैठे थे। अचानक से उनका नाम बुला लिया कि अब जननायक, गरीबों के, पिछड़ों के नेता, मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद जी संबोधित करेंगे। तो वो ऐसे कर ही रहे थे तो उन्होंने वो पकड़ा दी गुजराल साहब को, बोले हाथ लो, पकड़ो, हम आ रहे हैं, बोल के रखो उसको। वो प्रधानमंत्री तो जी तो वो पकड़े रहे बेचारे। जब वो आए तो उन्हें लाओ, तो क्योंकि पद उनके पास था, शक्ति कहीं और थी।
ठीक। मोदी वो उस तरह के प्रधानमंत्री हैं कि जिसके पास पद है उसी के पास शक्ति है। अन्यथा आप क्या सोचते हो कि चंद्रबाबू और नीतीश कुमार, कोई कमजोर प्रधानमंत्री होता तो उसको अपनी ड्यूढ़ी पर रात रात भर बैठाल के रखते। बिल्कुल। और नाक रगड़वाते। इस देश में हुआ ऐसा। लेकिन ये मोदी का कद है कि वो लोग भी जानते हैं कि नहीं यार, हमारे यहां भी नीतीश बाबू ही तो देख ही लिए कि मोदी के चुनाव प्रचार करने की बदौलत ही हम सरकार में आए, नहीं तो अकेले नीतीश बाबू के बस का तो नहीं था। चंद्रबाबू भी जानते हैं, उनका बेटा भी जान रहा है उस चीज को कि भाई आंध्रा में कांग्रेस से लड़ने के लिए मोदी चाहिए। तो इसलिए मोदी समथिंग डिफरेंट है, ये जान लीजिए। मेरी दृष्टि में 4 प्रधानमंत्री ऐसे जो जनता के नेता भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे, मोदी, वाजपेयी जी, इंदिरा जी एंड पंडित नेहरू, बस। बाकी सब लोग अच्छे रहे लेकिन प्रधानमंत्री रहे, और तकनीकी तौर पर बाकी कोई बहुत विशेष उनके किसी के हाथ बंधा रहा, किसी का पांव बंधा रहा, स्वतंत्र रूप से कुछ काम ही नहीं कर पाए। यही 4 लोग हैं जिन्होंने भारत पर असर डाला है। नहीं तो सत्ता किसी के हाथ में, रिमोट किसी के हाथ में। सत्ता कहीं रिमोट का सेल कोई लेके भाग रहा है, उसका हार्डवेयर किसी के पास है, सॉफ्टवेयर किसी के पास है। 9 लोग 90 नखरे। हमने ऐसी सरकारें कवर की हैं। एक एक फैसले पर झांव झांव हो रही है, इस्तीफा दे रहे मंत्री, कुछ हो रहा है, कहीं बवाल मच रहा है। कोई घटक दल है, सहयोग आपको समर्थन दे रहा है, वो मंत्रिमंडल की अपने लोगों की सूची पहले जारी की दे रहा है प्रधानमंत्री से, तब उससे कहा जा रहा भाई ऐसी बेइज्जती तो ना करो यार। मोदी के शासन में ऐसा संभव नहीं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री चंद्रबाबू नायडू के मंत्री के पास है, राम मोहन नायडू, एरन नायडू के लड़के हैं। एरन नायडू हम लोगों के मित्र थे। ऐसे ही ललन सिंह हैं बिहार से, और लोग हैं केंद्र में। क्या किसी मंत्री की हिम्मत है कि मोदी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले? नहीं ना। उनके बॉसेस की हिम्मत नहीं तो इनकी क्या हिम्मत होगी? सही बात है। ये अंतर है। पहले मंत्री खुलेआम धमकाते थे प्रधानमंत्रियों को, अब वो स्थितियां नहीं है। ये शायद मोदी का अपना काम करने का तरीका और जनता का मोदी पर विश्वास और मोदी का जनता पर विश्वास, ये दोनों चीजें मिलके मोदी की पर्सनालिटी को शेप देती हैं।